नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ ही इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार से संबंधित विषय शामिल है। इससे पूछा गया कि पंचायतों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया। किसका? नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि पंचायतों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है। पूछा गया कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। साथियों, यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में ही महानदी बहती है। महानदी उड़ीसा में ही बहती है। ठीक है, उड़ीसा में ही भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर, कौन सा? जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक होल की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन है। पूछा गया कि ब्लैक होल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। मेघानंद साहा, एस चंद्रशेखर, सी.वी. रमन, होमी भामा। तो इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल की अवधारणा, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इससे पूछा गया कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेटस या रतौंधी। साथियों, जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यदि हम बात करें रिकेटस, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और तो जो बेरीबेरी रोग है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है जो किससे है। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या चीनी उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। पूछा गया कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ठीक है,
ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। इस पूछा गया कि जो पंचतंत्र पुस्तक है वो किस भाषा में लिखा गया पुस्तक है, प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किस शासक ने कराया। इस पूछा गया कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण है जो किस शासक के द्वारा कराया गया था, अकबर, शेर शाह सूरी, इल्तुतमिश या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। इससे पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर साथियों ऑप्शन गलत हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह तारापुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर, यह तारापुर में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर तारापुर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। पूछा गया कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव वो नागालैंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। इस पूछा गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है, सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा लिथियम। लिथियम है जो सबसे हल्की धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1930, 1935, 1942 या 1947। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह नोट जारी करता है, ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। साथियों यहाँ पर बात हुई है ग्रहों की, तो हम बात करेंगे ग्रह। ठीक है, साथियों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने, 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक, इसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। इसका एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन सा, चंद्रमा। ठीक है, यदि हम बात करें मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह, एक है फोबोस और डेमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस 2 उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो इसमें सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण, यह सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पूछा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O2, H2O, या H3O। तो इसका राइट आंसर होगा H2
H2O, ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डेक्कन पास मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। पूछा गया कि जो डेक्कन ट्रैप है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलू का पत्थर या संगमरमर। तो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। जो डेक्कन ट्रैप है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोच्चि बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों भारत में मुख्यतः 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। पूछा गया कि गीता रहस्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या कान्हा। तो साथियों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यदि हम बात करें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में स्थित है, ठीक है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा प्रसिद्ध है, ठीक है। रणथंभौर यह राजस्थान में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। पूछा गया कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। कपास, जूट, रेशम या ऊन। तो इसका राइट आंसर होगा जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया। इसमें पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो किसके द्वारा या किस शासक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है। पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भामा या विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। इसमें ग्रंथि पूछा गया तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या प्यूटरिक। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नील नदी किस महासागर में गिरती है। पूछा गया कि जो नील नदी है वो किस महासागर में गिरती है। लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर या काला सागर। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। जो नील नदी है वह भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों यहाँ पर बात हुई है संविधान सभा की कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। साथियों यहाँ पर बात हुई है संविधान सभा की, ठीक है। तो साथियों संविधान सभा में प्रथम बैठक
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। पूछा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, प्लेटिनम, हीरा, ग्रेफाइट या क्वार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। हीरा जो सबसे कठोर एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। पूछा गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा का नाम जानते हैं, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पूछा गया कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।